अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपकी शहनाज आगा और आप देख रहे हैं शहनाज आगा ऑफिशियल। आज हम कुरान करीम की सबसे लंबी और अजमत वाली सूरा अल बकरा की इब्तिदाई 50 आयतों पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। ये आयतें सिर्फ कलाम नहीं बल्कि हमारी जिंदगी के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है। सूरा अल बकरा मदनी सूरा है, यानी ये मदीना में नाजिल हुई थी। इसमें बड़े गहरे सबक है। इसमें अल्लाह ने इंसानों को 3 किस्मों में तकसीम किया है, नेकी पर चलने वाले, इनकार करने वाले और मुनाफिकीन 2 रूपी लोग। हम उन आयतों में बनी इसराइल यहूदियों की तारीख से भी कुछ दिलचस्प और सबक आमोज बातें जानेंगे। पार्ट 1 इंसानियत की 3 किस्में। शुरू की आयतें इंसानों को उनके अकीदा और अमल का लिहाज से बताती है। हिदायत याफ्ता लोग, नेक लोग। अल्लाह कहते हैं कि कुरान उन लोगों के लिए रहनुमाई है जो उसे डरते हैं। ये वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे की चीज़ों पर यकीन रखते हैं, जैसे अल्लाह, फरिश्ते और क़यामत का दिन। नमाज वक्त पर अदा करते हैं, जो उनका अल्लाह से रिश्ता मजबूत करता है। अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, अपनी दौलत, इल्म और वक्त को सही मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह की सब किताबों पर यकीन रखते हैं, सिर्फ कुरान पर नहीं बल्कि तौरात और इंजिल पर भी। क़यामत पर पूरा यकीन रखते हैं कि सबको अपने अमल का हिसाब देना है। नतीजा यही लोग अल्लाह की तरफ से हिदायत पर हैं और दुनिया व आखिरत में कामयाब हैं। इनकार करने वाले लोग, ये वो लोग हैं जो सच्चाई को जानते हैं लेकिन उसे तस्लीम नहीं करते। इस पर नसीहत का असर नहीं होता। उनके दिल इतने सख्त हो चुके हैं कि जैसे उन पर मुहर लगा दी गई हो। उनकी आंखों और कानों पर पर्दा है। मुनाफिकीन लोग, दो रंगी लोग, ये सबसे खतरनाक किस्म है। ये लोग जुबान से तो कहते हैं कि हम ईमान लाए, लेकिन उनके दिलों में इनकार होता है। ये अल्लाह और ईमान वालों को धोखा देने की कोशिश करते हैं, जबकि असल में वो अपने आप को ही धोखा दे रहे होते हैं। इनके दिलों में शक और झूठ की बीमारी होती है, जिसे अल्लाह और बढ़ा देते हैं। दोस्तों, मदीना में कुछ ऐसे लोग थे जो मुसलमान के साथ मिलजुल कर रहते थे, लेकिन अंदर से वो इस्लाम के दुश्मन थे। ये आयतें उनके असल चेहरे के बेनकाब करती है। दोस्तों, पार्ट 2 अल्लाह की कुव्वत और नबूवत का सबक। ये आयत 21 और 29 के दरमियान है। अब अल्लाह अपनी कुदरत और वादनियत का सबूत देते हैं। अल्लाह की इबादत, अल्लाह हमें सिर्फ उसी की इबादत करने का हुक्म देते हैं, क्योंकि वही हमारा पालने वाला है, जिसने हमें और हमसे पहले लोगों को बनाया। ज़मीन और आसमान बनाने वाला वही है जिसने ज़मीन को हमारे लिए बिछोना बनाया और आसमान को छत और बादलों से पानी बरसाकर हमारे लिए रिज़्क़ पैदा किया। कुरान की सच्चाई। अल्लाह ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का सबक दिया। अगर किसी को शक है कि ये कुरान अल्लाह का कलाम नहीं, तो अल्लाह ने चैलेंज किया है कि इस जैसी एक भी सूरा बनाकर दिखा दे, जन्नत और दोज़ख। फिर अल्लाह ने नेकी करने वालों के लिए जन्नत और इनकार करने वालों के लिए दोज़ख का जिक्र किया। बनी इसराइल का जिक्र और उनके सबक। इन आयतों में अल्लाह ताला बनी इसराइल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तारीख बयां करते हैं, जिसमें हमारे लिए बड़े गहरे सबक हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी। अल्लाह ने फरिश्तों को बताया कि वो ज़मीन पर अपना खलीफा नायब बनाने वाले हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म सिखाया गया और फरिश्तों को उनके सामने सजदा करने का हुक्म दिया। इब्लिस ने इनकार किया और उसे जन्नत से निकाल दिया गया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि घमंड और नाफरमानी का अंजाम बुरा होता है और अल्लाह की तौबा कबूल करने वाली ज़ात है। बनी इसराइल पर अल्लाह की एहसानियत। अल्लाह ने बनी इसराइल को फिरौन की गुलामी से निजात दी, उन्हें समुंदर से रास्ता बनाकर निकाला और फिरौन के खाक कर दिया। अल्लाह ने उन्हें मानो सलवा, आसमानी खाना और बादलों का साया अता किया। दोस्तों, जब बनी इसराइल फिरौन से बचे तो उन्हें डेजर्ट में खाने और पानी की ज़रूरत थी। अल्लाह ने आसमान से बेहतरीन खाना और चश्मे बनाकर उन्हें दिया।
नाशुक्री और सरकशी। लेकिन बनी इसराइल ने बार बार अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की। उन्हें सीधे रास्ते पर चलने का हुक्म दिया गया तो वो मुख्तलिफ बहाने बनाने लगे। उन्होंने अल्लाह के रसूलों को झुटलाया और कत्ल भी किया। उन्होंने एक पत्थर से पानी के चश्मे निकालने का हुक्म दिया, फिर भी नाशुक्री की। सूरा अल बकरा की बरकत और वजीफा। दोस्तों, सूरा अल बकरा की तिलावत में बेशुमार बरकत है। शैतान से हिफाजत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में सूरा अल बकरा पढ़ी जाए उसमें शैतान दाखिल नहीं होता। जादू और जिन्नात से तहफ़्फ़ुज़। इस सूरत जादू, जिन्नात और बुरी नज़र का असरात को ख़त्म करती है। बरकत और खुशहाली। इसकी तिलावत से घर में बरकत आती है और गुर्बत दूर होती है। दोस्तों, अगर आप अपने घर को शैतानी असरात, जादू या बुरी नज़र से बचाना चाहते हैं तो रोज़ाना ये हफ्ते में एक बार सूरा अल बकरा की तिलावत करें। खासकर आयतल कुर्सी, जो सूरा बकरा की आयत 255 है, को सूरा सुबह और शाम पढ़ना ना भूलें। तो दोस्तों, सूरा अल बकरा की इब्तिदाई 50 आयतें हमें अल्लाह की कुदरत, इंसानी फितरत और बनी इसराइल के वाक़यात से बेशुमार सबक देती है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इन आयतों पर गौर करें और अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के उसूलों के मुताबिक गुजारें। आपको ये तफसीर कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपके ख्यालात हमारे लिए बहुत अहम हैं। और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ शहनाज आगा ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे हर नए वीडियो से मुत्तलिब अपडेट रहें।